साथियों, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। कहने का तात्पर्य यह है कि साथियों, जो साहसी व्यक्ति होता है वही मैदान में लड़ाई लड़ता है और जीतता है। जो मैदान में जाता ही नहीं है वह लड़ाई को क्या जीतेगा। यही हाल हमारे उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता साथियों का है। मेरी बात कड़वी है, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। पिछले वर्ष राजस्थान में 55,000 राशन विक्रेता साथियों ने अपनी मांगों को लेकर, जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थीं, सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, को मनवाने के लिए हमारे साथियों ने वहाँ 15 दिन कार्य बहिष्कार की हड़ताल कर दी और एक भी मशीन से खाद्यान्न वितरण नहीं किया। सरकार को लगा कि उसका वोटर परेशान हो रहा है और उसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा। पहले तो उन्होंने राशन विक्रेताओं की हड़ताल को तोड़वाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। जब वह हमारे साथी अडिग रहे, तब थक हार कर राजस्थान सरकार ने हमारे राशन विक्रेता भाइयों से बैठकर वार्ता की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथियों, वहाँ भी सरकार ने हमारे राशन विक्रेता साथियों की एकता के सामने घुटने टेकते हुए उनका कमीशन बढ़ाकर ₹1.5 कर दिया है। इसी तरह की लड़ाई अभी हमारे बिहार के 40,000 साथियों ने 1 माह पूर्व लड़ी और करीब 12 दिन मशीनों से खाद्यान्न वितरण नहीं किया। जनता में त्राहि-त्राहि मच गई। तब सरकार ने उनसे भी पहले तो धमकाया, लेकिन जब वह धमकी में नहीं आए तो उन्होंने वार्ता की। वार्ता करने के बाद हमारे साथियों से कहा कि एक कमेटी गठित करते हैं और उसके सुझाव पर आप लोगों के मांगों का विचार किया जाएगा। कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद उस कमेटी के सुझावों पर बिहार सरकार ने भी हमारे राशन विक्रेता साथियों को ₹1.5 कमीशन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने आज तक कभी भी हड़ताल का सामना नहीं किया। जब भी हड़ताल हम लोगों की होती है वह व्हाट्सएप पर हो जाती है और यदि कभी हड़ताल ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से की गई तो वहाँ अधिकारियों के बुलाने पर हड़ताल होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। जबकि राजस्थान और बिहार को मिलाकर हम लोगों की संख्या उनके लगभग बराबर हो जाती है, फिर भी हम लोग कभी भी इकट्ठा होकर शासन के सामने अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े हुए ही नहीं हैं आज तक। तो क्या हमारी सरकार मांगें सुनेगी? हमारी मांगों को लेकर कुछ लोग लगातार मंत्रियों और विधायकों के संपर्क में रहते हैं। रोज़ाना एक बात कहते हैं कि आज कमीशन मैं बढ़वा दूँगा, कल कमीशन मैं बढ़वा दूँगा, लेकिन कमीशन आज तक नहीं बढ़ा। एक दूसरे का साथ देना नहीं चाहते। चाहते ये हैं कि वही दूल्हा बने रहें और उन्हीं के सर पर ताज सजे। साथियों, यह होता नहीं है। हमेशा एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर लड़ने से ही सफलता मिलेगी। साथियों, मैं एक बार फिर सभी का आह्वान करता हूँ कि राजस्थान और बिहार की तरह एक बार उत्तर प्रदेश में भी हुंकार भरिए। हो सकता है हम लोगों को हमारी पुरानी मांग, जो कमीशन बढ़ोतरी की है, वह पूर्ण हो जाए। अन्यथा आप यह सोच लीजिए कि प्रदेश सरकार के मंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया कि राशन विक्रेताओं के कमीशन बढ़ाने का उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी तरह का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राशन विक्रेताओं को कमीशन देने के लिए या बढ़ाने के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही वह कमीशन बढ़ाने की दिशा में कोई काम कर रहे हैं।
राशन विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाना राज्य सरकारों का काम है। उन्होंने जो बढ़ाना था वह बढ़ा दिया। अब राज्य सरकार अपने कोटे से कमीशन बढ़ाएँ, तभी वह बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए ही मैं बार-बार आप लोगों का आह्वान कर रहा हूँ कि एकजुट होकर 1 महीने सिर्फ़ 10 दिन के लिए अपनी मशीनें बंद कर दीजिए। देख लीजिए सरकार आपकी बात को 100% मानेगी, अन्यथा हम अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग अलापते रहेंगे। न किसी को कुछ मिला है, न ही किसी को आगे कुछ मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।